अवेयरनेस की तो हो गई ना। अब नेक्स्ट आओ ट्रैफिक की कैंपेन पे। आप जहां पे ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे होते हो राइट साइड पे आपको वो बता रहा होता है कि ये कैंपेन किन किन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आपके लिए बेटर है। तो ट्रैफिक की कैंपेन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसको आप पढ़ोगे गुड फॉर किस लिए है, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज और यहाँ नहीं आ रही प्रोफाइल विजिट्स और मैसेंजर, इंस्टाग्राम और क्या व्हाट्सएप और कॉल। मींस आपकी ओवरऑल ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए जो कैंपेन हम यूज करते हैं वो है कौन सी, ट्रैफिक की कैंपेन। मैनुअल ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। हर कैंपेन मेटा की जितनी भी है उसका कैंपेन लेवल भी सेम होगा, एड लेवल भी सेम होगा। एड सेट लेवल में सिर्फ जो चेंजिंग आएंगी वो परफॉर्मेंस गोल और कन्वर्जन लोकेशन की आएगी बस। बाकी सब कुछ जितने भी कैंपेन है उनका लेआउट ईच एंड एवरीथिंग वो सेम ही आता है। आपको सीबीओ बजट रखना है तो कैंपेन लेवल पे है, एड सेट बजट रखना है तो एबीओ रखना है तो एड सेट लेवल पे। ठीक है, आपने ऑडियंस करना है तो ऑडियंस सेगमेंट सेम है हर कैंपेन। ऐड क्रिएटिव बनाना है तो ऐड क्रिएटिव सेम है। आप क्रिएट ऐड करना चाहते हो, यूजर हिस्ट्री को भी करना चाहते हो, सेम है। ठीक है सर ये रिपीट कीजिए कौन सा चेंजिंग किसमें आती है? सिर्फ परफॉर्मेंस गोल में और लोकेशन कन्वर्जन लोकेशन पे बस। सिर्फ ये दो चीजें चेंज होती हैं हर कैंपेन के अगेंस्ट। आप अभी देख लोगे, अभी हम ये ट्रैफिक की करोगे तो कैंपेन लेवल सेम है, सेम वैसे ही आपको लेआउट मिलेगा, सेम वही ऑप्शंस मिलेंगे जो सेल की कैंपेन में मिलते थे या लीड्स की या अवेयरनेस की कैंपेन में मिलते थे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट करो एड सेट लेवल लोकेशन मींस आप अपनी ऑडियंस को किस जगह जाकर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो। वेबसाइट पे मेंटेन करनी है तो यहाँ पे परचेज तो है नहीं, या तो लिंक क्लिक्स होगा या लैंडिंग पेज होगा। तो ट्रैफिक तो इन्हीं दो इवेंट्स के अगेंस्ट मेंटेन होती है, परचेज तो ट्रैफिक का इवेंट ही नहीं है। मैनुअल हम सिलेक्ट करते हैं, अगर हम वो उसे ट्राई रोल करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वो अपने हिसाब से ज्यादा नहीं, आप मैक्सिमम मैनुअल पे जाते हो क्योंकि आपकी एड रोल की इतनी गर्मी नहीं होती कि आप ट्राई रोल। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्जन लोकेशन आ गई। क्या क्या दे रहा है आपको ऑप्शन? वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेज, डेस्टिनेशन और कॉल्स। वेबसाइट को सिलेक्ट करो सबसे पहले। अब अगर आप वेबसाइट को सिलेक्ट करोगे तो आपके परफॉर्मेंस गोल्स चेंज हो जाएंगे। क्या क्या आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज, नंबर ऑफ क्लिक्स और यूनिक रीच और ठीक है। अब इसमें कहीं पे परचेज का आ रहा है कुछ? नो क्यों नहीं आ रहा? नंबर ऑफ कन्वर्जन है नहीं है? हाँ ये है तो सही, इसे सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन किससे पड़े? ओके, 5 गोल है। ट्रैफिक हमेशा आपका इवेंट है ओवरऑल लोगों को किसी भी जगह लैंड करवाना। अब इसमें आपका लिंक क्लिक्स भी आ जाएगा, आपका लैंडिंग पेज भी आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपकी जरूरत। ठीक है, वेबसाइट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस गोल्स का समझ आया क्या क्या है? अब इसके बाद अगला आता है आपका कन्वर्जन लोकेशन को चेंज करो ऊपर जाके, इसको मैसेज डेस्टिनेशन कर दो। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम लोगों से अपने लिए मैसेजेस लेना चाह रहे हैं। नहीं ये है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोग आपको क्या करें? मैसेज डेस्टिनेशन मैसेजेस करें, टेक्स्ट करें। अब टेक्स्ट कहां से वो करेंगे? आपको जाके आप उसको कन्वर्जन लोकेशन आप यहाँ पे दोगे।
वेबसाइट में जैसे आप कन्वर्जन लोकेशन दे रहे थे कि आप लैंडिंग पेज परफॉर्मेंस गोल दे रहे थे कि आपको लैंडिंग पेज चाहिए या लिंक क्लिक चाहिए, तो यहाँ पे भी आप मैसेज के आगे डेस्टिनेशन उनको प्रोवाइड करोगे। अब उसमें डेस्टिनेशन आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आपको व्हाट्सएप चाहिए, आपको मैसेंजर चाहिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज चाहिए, जहां पे भी आपको मैसेज चाहिए आप वो लोकेशन यानी कि डेस्टिनेशन अपनी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका व्हाट्सएप नहीं अटैच होगा ऐड अकाउंट के साथ, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आपको से नंबर पूछेगा, आपका नंबर डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस गोल में पहला था हमारा वेबसाइट, दूसरा था मैसेज डेस्टिनेशन। दोनों की समझ आई है? यस सर। सर ये डेस्टिनेशन कहाँ पे, नीचे थोड़ा सा नीचे कहाँ पे सिलेक्ट करना है इसका, यहाँ पे साथ वाले ने किया है मैसेज डेस्टिनेशन में क्लिक करो, इसको ऊपर कीजिए। कन्वर्जन लोकेशन में आप देखो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला आता है इंस्टाग्राम और फेसबुक। सिलेक्ट करो इसे। आपका इंस्टाग्राम नहीं लगा हुआ ना, इसके साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप में लगा हुआ मैसेंजर। अब जब आप इसको सिलेक्ट करते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक को, तो वो क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ विजिट ऑन योर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, यही दे रहा है। ठीक है, तो ट्रैफिक के अंदर परफॉर्मेंस गोल या परफॉर्मेंस जो आपका कन्वर्जन लोकेशन है, वो जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपका परफॉर्मेंस गोल उसके अगेंस्ट क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अब आपको अगर ट्रैफिक वेबसाइट पे चाहिए तो कौन सा लोकेशन है, वेबसाइट। आपको मैसेज चाहिए तो क्या है, मैसेज डेस्टिनेशन। आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है तो, और लास्ट वन क्या है, कॉल्स। मैक्सिमाइज आप चाहते हो मैक्सिमम लोग जैसे ही आपके ऐड पर क्लिक करें उनके फोन में आपका नंबर अटैच हो और वहां से वो कॉल मिल जाए, तो आप कॉल्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर यहाँ पे यानी कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेल नहीं हो, सेल नहीं है, सेल की वही कैंपेन है जो सेल है। इसको मिसाल के तौर पर आप चाहते हो आपके फेसबुक पेज के विजिटर्स बढ़ जाए, इंस्टाग्राम विजिटर्स बढ़े, तो उसके लिए ये कैंपेन। आप चाहते हो अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़े तो ट्रैफिक की कैंपेन यही है। सर लोग परचेज भी तो कर ही सकते हैं। ट्रैफिक की कंपेन करके ट्रैफिक और अवेयरनेस दोनों चलो। देखो वेबसाइट पे आके वो परचेज कर देते हैं, वो आपकी लाभ है। मैंने आपको पहले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि मेटा आपकी ऑडियंस की जो पहली सिलेक्शन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर करता है। अगर आपने अवेयरनेस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है तो मेटा उन लोगों तक आपके ऐड को रीच करवाएगा जो सिर्फ अवेयरनेस पर्पस के लिए फेसबुक को यूज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों को ऐड देखते रहते हैं। ठीक है, परचेजर्स की तरफ जाते हैं और सॉरी अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। अगर आप ट्रैफिक का पर्पस यूज करोगे तो मैक्सिमम उन लोगों तक ही पहुंचाएगा ऐड जो ट्रैफिक के लिए यूज होते हैं, यानी कि वो मैसेज कर देते हैं, कन्वर्ट हो ना हो, सेपरेट स्टोरी। अगर आप उसमें लीड्स के ऊपर क्लिक करते हो तो मैक्सिमम उन लोगों तक आपको ऐड लेके जाएगा जो अपनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। और अगर आप सेल का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर क्या है, मैक्सिमाइज उन लोगों तक आपका ऐड लेके जाएगा जो क्लिक भी करते हैं आपके ऐड के ऊपर और वेबसाइट पे जाके परचेजिंग भी करते हैं। मींस ये कि मेटा का जो एल्गोरिथम काम कर रहा होता है वो मेन थिंग आपके मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कर रहा होता है कि आपका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है क्या। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके अगेंस्ट मेटा आपको क्या प्रोवाइड करता है, ऑडियंस प्रोवाइड करता है। पहले जो ऑडियंस का डिसीजन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। इनको खुद हम ऑडियंस नहीं दे सकते, बस ये ब्रॉड ही हो गई। देखो जब आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो ना तो एक डिसीजन लेता है कि मुझे इस ऑडियंस पे जाना, जो परचेजर है उसके पास जाना। अब परचेजर हर किस्म के, मिसाल के तौर पे एक परचेजर है जो शूज खरीदता है, एक परचेजर है जो टी शर्ट का परचेज कर रहा है, एक परचेजर है जो सलवार कमीज परचेज कर रहा है, तो तीनों का इंटरेस्ट डिफरेंट है। ठीक है,
तो वो ऑडियंस सेगमेंटेशन आप करते हो। मिसाल के तौर पे मेटा की मेन डेटाबेस में अगर 1 लाख परचेजर का डाटा पड़ा है तो वो सारा परचेजर आपके ब्रांड के रिलेटेड तो नहीं है। अब आपने उसको डायरेक्शन देनी है। पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर से पता लग गया, परचेजर को मैंने ढूंढना है, वो परचेजर तक पहुंच गया। अब जब आप उसे इंटरेस्ट देते हो अपने ब्रांड के रिलेटेड तो वो उस परचेजर में से उन इंटरेस्ट के अगेंस्ट लोगों को काम करता है। ठीक है, ऑडियंस की अब समझ आई एल्गोरिथम की। जी सर। ठीक है, अवेयरनेस, ट्रैफिक कैंपेन, 2 कैंपेन में कोई इशू, इजी है, चला लोगे, पब्लिश कर लोगे कैंपेन। सर सेल कैंपेन के अंदर इनके अंदर सिर्फ 2 एड से वर्किंग करेंगे या सिंगल सिंगल चलाना चाहिए? जितने मर्जी चलाओ। सर अवेयरनेस चीज बता दें, जैसे आप कोई शॉप वगैरह ओपन होती है, लीव है, उसकी उसकी बिजनेस चल रही है, यहाँ चीजें करना है। सर उसका किस तरह से फायदा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये किसने ऐड देखा है, वो उस जगह पे आया है? आपके पास डायरेक्टली तो कोई ट्रैकिंग है नहीं अवेयरनेस। एक पर्सन आपके पास आया, उसकी तो कोई ट्रैकिंग है ही नहीं, वो तो खुद चल के आया ना आपके पास। अवेयरनेस का फायदा आपको इस तरह पता लगता है, आफ्टर सम टाइम डिफरेंट लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपके ब्रांड के नेम से जानने लग जाते हैं, या आपकी शॉप के नेम से जानने लग जाते हैं, या आपकी सेल जो फुटफॉल है वो बढ़ने लग जाता है, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन का फायदा फील होना शुरू हो जाता है। सर एक और चीज़ कि अब हम कैंपेन चला रहे हैं सेल की, फिर हमें अवेयरनेस की चला रहे तो बजट हम ज़्यादा उधर भी कट कर। सारी बात अवेयरनेस का रहता बजट है, सेल का रहता है, हर कैंपेन का अपना बजट है जो आप उसे एलोकेट करो। सेल की कंपेन में जब जिसमें उसका ऑडिट करते हैं, रोआस वगैरह देखते हैं, हाँ। इसमें किस तरह करेंगे? इसमें आप देखोगे सीपीएम बस ठीक है, कि कितना सीपीएम आ रहा है, तो ट्रैफिक की कंपेन का कितना सीपीएम? उसका भी इतना ही होता है, कम होता है, 100 तक चला जाएगा बस। हाँ, उसके अंदर आप ट्रैफिक के अंदर सीटीआर देखोगे, क्योंकि परचेज तो इसमें गोल है नहीं, तो आरओएस तो ऐसे निकल गया। पहले में अवेयरनेस है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तो सीपीएम देखोगे। दूसरे में गोल क्या है, ट्रैफिक को लेके जाना है, ट्रैफिक तब जाएगी जब क्लिक करेगी, क्लिक्स देखने में, तो वहां पे क्या लिंक क्लिक्स को देखोगे, यानी कि सीटीआर आपका कितना आ रहा है उसको देखोगे। हमारी फील्ड में सर अवेयरनेस की कैंपेन सबसे बेस्ट है, अच्छी कैंपेन चलाने है। पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस के साथ एक मैसेज की चला ये पहले तो हम अपनी परचेज की कंपेन होती सेल की, उसमें अपनी कन्वर्जन लोकेशन तो सेम होती थी, ऑडियंस हम चेंज करते थे। हाँ। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं अपनी एक ही कंपेन के अंदर, जिस तरह एक वेबसाइट पे हम कर लेते हैं, दूसरी किसी और पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो वर्किंग करेगा कि नहीं? एक ही एड सेट में आप नहीं कर सकते, एड सेट आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। कैंपेन के अंदर करेगा वर्किंग, उसको 2 अलग एड सेट्स मिल गए, 2 एड सेट्स का मतलब 2 अलग परफॉर्मेंस गोल मिल गया। ठीक है, तो इन पहली 2 कैंपेन्स के अंदर कोई मसला, तीसरे पे आओ, इसे क्रॉस करो। इसको एक दफा दोबारा शॉर्ट में बता दें। सर ये जो डॉक्टर बिल का क्लिनिक है, वो ये ट्रैफिक से कंपेन चलाएंगे? वो ट्रैफिक की कैंपेन चलाएंगे। एंगेजमेंट एंगेजमेंट नहीं चलाएगी, किस चीज के लिए? एंगेजमेंट या ट्रैफिक की कैंपेन ज्यादा बेनिफिशियल है ना, कि लोग ट्रैफिक आपकी मेंटेन होगी, इसका ई कॉमर्स नहीं है, कोई फिजिकल एरिया में, तो वो अवेयरनेस चलाए, मैक्सिमम लोगों को अवेयर करे। एंगेजमेंट का तो मकसद ही और है ना, एंगेजमेंट तो आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को एंगेज कर रहे हो बस। अच्छा सर फिर नई प्रोडक्ट ट्रैफिक में तो आप उसको कहीं ना कहीं लैंड करवा रहे हो, कहीं ना कहीं लेके जा रहे हो, व्हाट्सएप पे तो ट्रैफिक है। मैसेज डेस्टिनेशन में आप व्हाट्सएप ला रहे हो ना, तो ट्रैफिक की कैंपेन है। अच्छा सर जैसे एक नया बिजनेस है, नई प्रोडक्ट है, तो कौन सी कैंपेन सबसे बेस्ट? क्या चीज? स्टार्ट की कौन सी कैंपेन सबसे बेस्ट है? यार स्टार्ट में अगर आप फनल बेसिस के ऊपर जाते हो तो एक सेल की कैंपेन, एक अवेयरनेस की और एक ट्रैफिक की, ये 3 ये तीन कैंपेन। में। हाँ। सर टॉप ऑफ फनल ब्रॉड ऑडियंस यानी ये आज डिसाइड करके हम जाएंगे ये कितने बजे करनी है। 6। एक मिनट और निकाल लेते हैं। ओके नेक्स्ट कैंपेन पे आओ, इसको क्रॉस करो, सर इसको एक दफा रिपीट कर मैं करवा दूंगा। दें। नेक्स्ट कैंपेन पे आओ। एंगेजमेंट की कैंपेन अगली कैंपेन है आपकी कौन सी? एंगेजमेंट Engagement। यस सर।
ठीक है, सेम वही चीज कैंपेन लेवल पे कैंपेन सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दो, एड से लेवल पे चले जाओ। सर ये भी मैनुअल दिखाएं मैनुअल के तरीके आपको सेट सर दोबारा बताइएगा। क्रिएट करो कैंपेन को, हो गया सर। एंगेजमेंट पर्पस सिलेक्ट करो और वहां से नेक्स्ट करके एड सेट लेवल पे चले जाओ। यही है एड सेट लेवल, यही है। उसमें कोई ये देखो। changes नहीं है। कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस और आ रहे हैं। कन्वर्जन, लोकेशन, एंगेजमेंट टाइप, परफॉर्मेंस गोल। लोकेशन यस, ऑन योर उसको सिलेक्ट करो। सबसे पहले क्या आ रहा है? मैसेज डेस्टिनेशन। वही चीज हम ऑलरेडी कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ट्रैफिक में। मेरा साला कौन था? ट्रैफिक। ठीक है, अगला क्या आ रहा है? ऑन योर एड। ऑन योर एड। कौन ये सी न्यू चीज वेबसाइट? है इस कैंपेन के अंदर। ऑन योर एड पे क्लिक करो। परफॉर्मेंस गोल चेंज हो गया। क्या आ रहा है? मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, मैक्सिमाइज पोस्ट एंगेजमेंट, और तीसरा सेकंड कंटिन्यूस, कुछ इस तरह का भी है 2 सेकंड व्यूज है जी। इवेंट रिस्पांस है, बस 2 ही है। मैक्सिमाइज रिमाइंडर सेट है। सर जो तूने कौन सा सेलेक्ट किया? यार एंगेजमेंट गोल में जाओ ना, एंगेजमेंट गोल में आ रहे हैं। एक मिनट, एंगेजमेंट गोल ऑन योर एड। एंगेजमेंट टारगेट सिलेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पे वीडियो एंगेजमेंट टाइप, वीडियो व्यूज, यहाँ पे जाना हमने। इवेंट कहाँ कह रहे थे पहले सर? नंबर पे आपकी एंगेजमेंट टाइप आ रही होगी, दूसरे नंबर पे आपको उसका परफॉर्मेंस गोल आ रहा होगा। सर एंगेजमेंट टाइप पे क्या सिलेक्ट करना एंगेजमेंट है? टाइप पे 3-4 चीजें आ रही होंगी मैक्सिमम। जी, वीडियो व्यूज, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, इवेंट रिस्पॉन्स, response, रिमाइंडर सेट। रिमाइंडर सेट, ये 3-4 चीजें आ रही हैं। सर हमने सिलेक्ट क्या करना है यहाँ पे? आपको जो ऑब्जेक्टिव इसके अगेंस्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो मैक्सिमम लोग आपकी पोस्ट पे आए, लाइक करें, कमेंट करें, तो आप जाओगे पोस्ट एंगेजमेंट के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोग जो है वो आपकी वीडियो को देखें, तो वीडियो व्यूज पे जाओ। वीडियो व्यूज। आपने कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोग आपका जो भी आपने इवेंट क्रिएट किया है, यानी कि लैंडिंग पेज का इवेंट है या ट्रैफिक का इवेंट है कोई, उसके ऊपर विजिट करें, तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इवेंट रिस्पॉन्स। इसमें भी मैसेज और व्हाट्सएप का है ऑप्शन। मैसेज डेस्टिनेशन पहला ही वही है, इसकी और ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं। और रिमाइंडर सेट किस लिए? रिमाइंडर सेट। रिमाइंडर सेट, अगर आप किसी को एंगेज करना चाहते हो, आपकी कोई सेल आ रही है, उसके रिलेटेड वो रिमाइंडर सेट करें। मिसाल के तौर पर 11/11 की सेल है, 12/12 की है, न्यू ईयर सेल है, ईद सेल है, तो उसके लिए रिमाइंडर सेट है। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे है। ये टिकटॉक के लिए नहीं है ना, ये फेसबुक के लिए। उसके लिए फिर आपको टिकटॉक के एड्स चलाने पड़ेंगे। सर वो सिखाएंगे आप हमें? वो टिकटॉक के एड्स ये कुछ नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में टिकटॉक एड्स पे चल जाएंगे। तो ना लगाना पड़ता है, थोड़ा पैसा लगाओगे तो सीखोगे ना। क्लास तो मिल गई, ठीक है। जी सर। अगला कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो इसमें, ऑन योर एड के अलावा कॉज है, सेम वही है यहाँ क्लिक करें। हाँ, जो हम यहाँ पिछला पे ट्रैफिक क्लिक के करें। अंदर पढ़ा है। यहाँ वेबसाइट है, Goals। सेम वही चीज, यानी कि वेबसाइट के साथ एंगेज करना चाहते हैं अपने लोगों को। एप्लीकेशन है, अगर वेबसाइट और ऐप सेम वही चीज है, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप ले लो, अगर आप किसी ऐप है तो ऐप पे ले जाओ। ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। सेम। कन्वर्जन लोकेशन। निकल गए? ठीक है, तो ये सारे परफॉर्मेंस गोल्स क्या है? कन्वर्जन क्या है? ये कन्वर्जन लोकेशन जो है
इसमें सिर्फ एक कन्वर्जन लोकेशन जो है वो ट्रैफिक की कैंपेन से सेपरेट है, वो है ऑन योर एड वाली, बस। यस सर। बाकी सब क्या है? सेम। कोई कंफ्यूजन? कंफर्म्ड है? कोई मसला इसमें? ये कैसे पता चलेगा आपने नेक्स्ट टाइम जो क्विज रखना है कौन सा क्वेश्चन करेंगे उसमें? जो आप चलाना चाहते हैं। सर यहाँ पे हम लोगों ने मतलब कन्वर्जन लोकेशन पे जाके ऑन योर एड पे क्लिक किया, उसके बाद इंगेजमेंट टाइप पे जाना है। एंगेजमेंट टाइप पे देखो आपको किस टाइप की एंगेजमेंट चाहिए। आप लोगों को अपनी पोस्ट के साथ एंगेज करना चाहते हो, जी। वीडियो व्यूज लेना चाहते हो, या इवेंट event रिस्पांस चाहते हो, या फिर रिमाइंडर सेट रिमाइंडर करना सेट करना। चाहते हो, ये आ जाएगा। बस मतलब ये 2 स्टेप हैं इसमें बस। मेटा कंप्लीट में किसी कैंपेन में कोई इशू, सेल, लीड्स, अवेयरनेस, ट्रैफिक और कौन सी और सर एंगेजमेंट, ये परफॉर्मेंस लीड के ऐप सेट करेंगे। वो मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है सर। अच्छा ऐसा करते हैं, टाइम क्या होगा? बोला क्या आ रहे हैं ऑप्शंस? मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज। आपको अगर वीडियो व्यूज चाहिए तो क्या चाहिए? थ्रू प्ले चाहिए, 2 सेकंड का व्यू चाहिए, 3 सेकंड के व्यूज चाहिए। जी पोस्ट एंगेजमेंट में आपको पोस्ट के साथ कितनी एंगेजमेंट चाहिए, ये परफॉर्मेंस बोल रहे हैं। बस 2 सेकंड व्यूज है, जिस यूजर ने हमारा जो वीडियो है वो 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड। मतलब जैसे सर आप सिखाते थे ना कि वेबसाइट पे जाना है, उसका पिक्सल सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उस पे पिक्सल का यहाँ कहानी खत्म हो गई ना, नहीं, पिक्सल तो यहाँ- थर्ड पार्टी है। जी वो तो थर्ड पार्टी है, बट यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे होगा जो हमारे option पास? यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ट्रैकिंग वो डायरेक्टली कर इंस्टा रहा की है, ऑप्शन नहीं आ रही। इंस्टा पे आप अपनी लगा सकते वो On your डायरेक्टली ad। ट्रैकिंग कर रहा है। पिक्सल तो हम तब सेलेक्ट करते थे ना जब हमें थर्ड पार्टी की ट्रैकिंग चाहिए। जी यहाँ पे तो ट्रैकिंग डायरेक्टली हो रही है। ठीक है सर। मतलब यहाँ पे ऑन योर एड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टाइप इंगेजमेंट में जाएंगे और परफॉर्मेंस। हाँ जी, कोई मसला मेटा के अंदर ओवर